ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। देख मेरी जान, अभी आपका तुमको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे रैपिड रिवीजन्स तुम्हारे कवर होते जा रहे हैं और तुम उनको पढ़ भी रहे हो, अच्छे अच्छे नोट्स भी तुमने बना लिए होंगे। अगर फिर भी कोई चैप्टर ऐसा रह गया है जहां पर तुम्हें कोई कमी पेशी है तो चैप्टर को आराम से देखो, उसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ और कहर मचा दो। भाई मैंने सारे आपका चैप्टर्स के लगभग रैपिड रिवीजन भी आपका तैयार कर दिए हैं तुम्हारे लिए, और वन शॉट वीडियोस तो तुम्हारे पास पहुंच ही चुके हैं। भाई आज जो हमारे पास आपका चैप्टर है उसका नाम है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। इसका रैपिड रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जैसे तुम इंस्टा को स्क्रॉल कर रहे होते हो वैसे कान में लगाओ ईयरफोन और मस्त बिल्कुल लाइफ को आपका एंजॉय करते हुए चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे रिवाइज कर डालो। कम समय में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करने के लिए यह है, बट अगर फिर भी कहीं पर तुम्हें इलोंगेटेड वीडियो पढ़नी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है और चैप्टर को इन डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए वन शॉट वीडियो तैयार है, जाकर जरूर देख लेना। चलो भाई, तो अब देखो, जैसे तुम्हें पता है कि भाई श्री राम जी को अपना एक लक्ष्य याद था, उनके अलावा आपका एकलव्य जी को भी पता था कि भैया उनको निशाना कहां साधना है, और अर्जुन को बिल्कुल एक आंख दिखाई दे रही थी। तुम्हारा भी लक्ष्य बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए कि कहां पर तुम्हें आपका अपना एग्जाम को फोकस करते हुए लक्ष्य भेदना है। अगर तुम ये कर रहे हो तो बिल्कुल यकीन मानो कि बहुत चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, सबसे पहले मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में अलग अलग आपका चीजों को डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे सबसे पहले आपका बात आती है वेव्स की। अब तुम कहोगे वेव्स क्या होती हैं, तो देखो वेव्स आर बेसिकली आपका एनर्जी होती है। एनर्जी कैसे, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि ओशन के अंदर आपका बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होती हैं, और वो जो ओशन सरफेस होता है जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से एक एनर्जी आती है और उस एनर्जी से आपका वेव्स क्रिएट होती हैं। अब जब ये वेव्स क्रिएट होंगी तो ये ट्रैवल करती है ओशंस के अंदर और ये शोर लाइन तक आती हैं। अब ये शोर लाइन क्या होता है, जो समुद्र का बिल्कुल आपका बराबर का किनारा होता है उसको अपन आपका क्या कहते हैं, शोर लाइन कहते हैं, तो इसको वेव कहेंगे। अब जैसे अगर मैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की बात करूंगा तो उसमें सर्टेन पॉइंटर्स होते हैं जो कि डिफाइन कर रखे हैं। जैसे एक होता है क्रस्ट ट्रफ, एक होता है आपका बेसिकली एम्पलीट्यूड, एक होता है वेव स्पीड, वेव लेंथ, वेव हाइट। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर मान लो कि ये आपका बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपका मूवमेंट है, तो अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास जब वेव राइज करेगी और वेव आपका गिरेगी तो ये अपर पोर्शन आपका जो है क्रस्ट के नाम से और नीचे वाला पोर्शन आपका ट्रफ के नाम से जाना जाएगा। अब अगर तुम और आगे जाओगे तो ऐसे ही जो मैक्सिमम हाइट है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन वेव की हाइट कहते हैं। अगर इन दो पॉइंट के बीच में द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अपन वेव लेंथ के नाम से भी जानते हैं। तो वेव लेंथ तुम्हारा क्लियर हो गया, वेव हाइट तुम्हें पता लग गया, क्रस्ट क्या होता है वो तुम्हें पता लग गया, और ट्रफ क्या होता है वो तुम्हें पता लग गया। किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है वो ओशन के सरफेस पर आपका डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं अब टाइड्स की, यही जो दूसरा फिनोमिना है, तो टाइड्स क्या है, जो पीरियोडिकली राइज एंड फॉल होता है सी लेवल के अंदर, जैसे आपका वेव्स राइज करेंगी और फिर आपका गिर जाएंगी। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है आपका किस चीज के ऊपर, मून के ऊपर, सन के ऊपर, उनसे आपका इंटेंसिटी जो आती है उससे टाइड बनते हैं। अब जैसे देखो, अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल कंडीशन में एक आपका बेसिकली हाई टाइड और एक आपका लो टाइड देखने को मिलता है एक दिन के अंदर। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है सन और मून से। अगर मूवमेंट ऑफ वाटर देखोगे तो आपका ये क्या होता है, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से चेंज हो रहा होता है, जिसको हम सर्जेस भी कहते हैं। सर्जेस को प्लीज आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। सर्जेस बिल्कुल आपका वैसे नहीं होते जैसे टाइड होते हैं। सर्जेस और टाइड्स के अंदर बहुत ही डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब जैसे पेरिजियन का कंसेप्ट है, अगर तुम देखोगे तो इसमें न्यू मून और आपका फुल मून की कंडीशन होती है। पेरिजी आपका देखोगे तो जहां पर मून क्लोजेस्ट होता है अर्थ के मंथली ऑर्बिट में, वहां पर आपका पेरिजी वाली कंडीशन आ जाती है, और फिर उसके अपोजिट आपका जो है एपोजी हो जाता है। अगर मैं बात करूं न्यू मून, तो न्यू मून अकर्स व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड द सन, ठीक है। और अगर फुल मून की बात करेंगे तो ये ल्यूनार फेज को आपका डिनोट करता हुआ जाता है। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून की, तो ये भैया आपका बेसिकली अट्रैक्ट करता है और यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। अगर कौन सी फोर्सेस तुमसे पूछेगी, कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं जो कि इसमें हेल्प करती हैं, तो एक तो आपका बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी। अब अगर तुमसे बेसिकली आपका बात करें कि सबसे ज्यादा हाई टाइड कहां पर दिखाई देते हैं, तो बे ऑफ फुंडी, ये कनाडा के आपका आसपास तुमको देखने को मिलेगी। अगर तुम ये देखते हो तो ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट टाइड की लोकेशन तुम्हारे सामने है।
अगर मैं इसके बाद आपका बात करूं कि टाइप्स ऑफ टाइड कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सेमी डायरेनल टाइड। सेमी डायरेनल टाइड सबसे कॉमन होता है जहां पर सक्सेसिव एक हाई और एक लो टाइड तुमको दिखाई देगी। डायरेनल टाइड क्या होता है, देयर इज ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। ठीक है, अगर सेमी डायरेनल में देखोगे तो यहां पर टू लो टाइड्स ईच डे और उसके अलावा आपका बेसिकली चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चेंजेस सेमी डायरेनल में क्या है, देयर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स, ये सबसे कॉमन कंडीशन। डायरेनल में क्या हो जाएगा, वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड। ठीक, इसके अलावा अगर और अपन आगे बात करेंगे तो मिक्स टाइड की तरफ आ जाते हैं, जहां पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं हाइट में। मिक्स टाइड की आपका बेसिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो वेस्ट कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, वहां पर भी पैसिफिक ओशन की में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। टाइड्स आर बेस्ड ऑन सन, मून एंड द अर्थ पोजीशन, तो इनके वजह से ही आपका क्या होंगे, टाइड्स की पोजीशन में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब दो तरीके के आपका टाइड्स को डिफरेंशिएट किया गया है, एक है स्प्रिंग टाइड और एक है नीप टाइड। अगर स्प्रिंग टाइड को देखोगे तो दीज आर द पोजीशन ऑफ बोथ सन एंड मून इन रिलेशन टू द अर्थ, और इसी की वजह से आपका टाइड की हाइट चेंज होती है। और नीप टाइड के अब जब देखो, जैसे व्हेन द अर्थ, सन एंड द मून ऑन द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, और उसकी वजह से आपका बेसिकली टाइड में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो स्प्रिंग टाइड की कंडीशन आ जाएगी। नीप टाइड क्या है, एट द सेम टाइम सन, मून एंड अर्थ आर एट द राइट एंगल, तो जब ये तीनों राइट एंगल पर है तब नीप टाइड, और जब तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो कौन सी कंडीशन, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, उसके अलावा ओशन करंट किन किन चीजों से आपका इंफ्लुएंस होते हैं, तो सबसे पहले आपका प्राइमरी फोर्सेस रहती हैं, प्राइमरी फोर्सेस जो कि आपका मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर आती हैं सेकेंडरी फोर्सेस जो कि इंफ्लुएंस करेंगी करंट को फ्लो करने में। फिर कुछ प्राइमरी फोर्सेस रहेंगी जैसे हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, फिर विंड आ गई, फिर ग्रेविटी आ गई, फिर कोरोलिस फोर्स आ गई। कोरोलिस फोर्स आपका कहां लगती है, परपेंडिकुलर टू द अर्थ, और परपेंडिकुलर टू द अर्थ लगेगी तो इसका मतलब आपका पोल्स पर मैक्सिमम और इक्वेटर तक आते आते आपका क्या हो जाएगी, जीरो या मिनिमम हो जाएगी। अब अगर टाइप्स ऑफ ओशन वाटर के बारे में बात करें तो दो तरीके से, एक है सरफेस करंट और एक है डीप वाटर करंट। अब इफेक्ट ऑफ ओशन करंट की अगर बात करता हूं तो ओशन करंट हैव अ नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंफ्लुएंस ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। अब जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड क्या करते हैं, जो कि आपका बिल्कुल इक्वेटर के आसपास हैं, वो कूल वाटर के आसपास आपका बॉर्डरिंग करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, और इसी से देयर इज अ फॉग बट जनरली द एरियाज आर एरिड। ठीक, इसके अलावा अगर तुम आपका और आगे बढ़ोगे तो अगर ये चैप्टर आपका तुम्हें यहां तक पूरा समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने बहुत अच्छे से कमेंट आपका डालकर जाना, और मुझे ये जरूर बताना कि क्या तुम्हें पूरे चैप्टर में आपका चीजें क्लियर होती जा रही हैं, कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। और भाई अगर बहुत डिटेल में आपका ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो जाकर वन शॉट आपका जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे तुम्हारे क्लियर किए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स एंड आई बिलीव दैट यू विल नॉट लेट देम डाउन। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, कहर मचा दो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम आपका बहुत आगे तक ना निकल जाओ जिंदगी में। हमेशा एग्जाम के लास्ट टाइम तक तुम्हारा साथ दूंगा एंड मचा देंगे अपन मिलके। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।